हम हमेशा आगे खड़े हैं, आए कोई आके हमारा साथ दे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कब हॉस्पिटल वाले वो अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं, रात को उनको बैठ के दारू पीना है, बस यही सब। तो इसी टाइप के मैं भवंडर पैसा खपा के मैं उस स्वास्थ्य केंद्र क्यों बनाऊंगी जब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मौजूद रहेंगे। इसलिए मैंने अपना जिला पर से जो भी फंड है, एक मेला लगने के लिए क्या रोड में खड़ा होकर चंदा काटना ये कहीं शोभा दे रहा है? मैं तो 3 दिन से देख रहा हूँ कि रोड पे जो चंदा काटे जा रहे। क्या इनके वंशज इतने गरीब है? क्या विनोद बाबू ने इतनी दौलत भी नहीं छोड़ के चाहिए कि हमारा मंदिर और मस्जिद में कौन आके पैसा दान देगा? एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराना है तो उसमें कौन हमको पैसा देगा? क्वेश्चन करने का आप में टैलेंट है, कैसे जगमग क्वेश्चन कर रहे हैं? यही क्वेश्चन मैं चाहूँगी बड़े बड़े नेता के ऊपर भी आप कीजिए, हम छोटे मोटे बस। जोहार भैया जी। हाँ जोहार। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब से मतलब सिंदरी एसएससी में जो अभी बैठे हैं धरना पे, उनके लिए आप लोग 20 मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं? आप भी सिर्फ फोटो चमकाने का काम कर रहे हैं कि आपका मैडम किसी तरह से ओपन लेवल तक चल जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है पूरे लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि टाइगर का अभी जो है अस्वस्थ चल रहे हैं, बस उनके ही निर्देश का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब वो थोड़ा स्वस्थ हो जाए और हम लोग आगे की रणनीति बनाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने लेटर तैयार रखा है जो गेट जाम करने के लिए। पहले हमारी मजदूरों की मांग सिर्फ 20 मजदूरों को नौकरी में रखने का था। अभी जो है हम लोग जो है बृहद रूप में जो है कंपनी को घेरने का काम करेंगे। 75% स्थानीय को नौकरी देना पड़ेगा। CSR फंड के तहत जो आपको पता होगा CSR फंड इतना आता है, लेकिन उसको जो ऐसे बंदरबाट कर लिया जाता है। आप जो जाके वो जो आसपास के जितने भी पंचायत है उसका जाके दौरा कीजिए, आप देखिएगा ना कहीं भी सही से रोड है, ना ही कोई स्कूल ढंग का है, और ना ही इतना 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी शर्म की बात है, सिंदरी में एक ढंग का अस्पताल नहीं है। तो ये सब बातें हैं बहुत सारी। क्यों नहीं है? इनका जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता ने चुना है वो जिम्मेवार है। आप देख रहे हैं अभी आप देख रहे हैं जो विनोद मेला लगा है, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जान के मतलब बड़ी आश्चर्य होगी, मुझे तो बड़ा शर्म आया कि मैंने देखा कि रोड पे चंदा काटते हुए। क्या विनोद बाबू के लिए एक मेला लगने के लिए क्या रोड में खड़ा होकर चंदा काटना ये कहीं शोभा दे रहा है? मैं तो 3 दिन से देख रहा हूँ कि रोड पे जो चंदा काटे जा रहे। क्या इनके वंशज इतने गरीब है? या विनोद बाबू ने इतनी दौलत भी नहीं छोड़ के गए हैं कि उनका मेला लगने के लिए जो है रोड पे जाके चंदा काट रहे हैं? तो वो चंदा काट रहे हैं इसलिए काट रहे हैं, साले वो अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। रात को उनको बैठ के दारू पीना है, बस यही सब। तो इसी टाइप के अच्छा, कौन ये काम कर रहा है? आपको किस पे लगता है कि जेब भरने का काम कर रहे हैं, दारू पीने का काम कर रहे हैं? आप किस पे कटाच कर दे रहे हैं? देखिए, कटाच किया जो मेला कमेटी का जो अध्यक्ष है, जो मेला कमेटी के मेंबर है, सारा दोष उन्हीं का है। अगर मेला कमेटी अगर ये निर्णय नहीं देती, उन्हीं के निर्णय से ही काटा जा रहा है। तो ये इस तरह का जो ये हो रहा है, तो इससे एक चीज़ देखिए, कहीं भी कुछ भी जो दिक्कत हो रही है तो हमारे बीच में जो है कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, जिस वजह से किसी भी टाइप का जो यहाँ जो सुविधा है वो सुविधा को मिलना थोड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, वो सुविधा दिलाने में मुश्किल हो रहा है। आपने बहुत अच्छे बात किया कि जो है अस्पताल ढंग का नहीं है। वास्तव में जो है यहाँ के लोगों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को ज़रूरत ही नहीं है अस्पताल की। कैसे बोलते हैं आप जरूरत नहीं? मैंने तो देखा था कि जब भी यहाँ जाते हैं CMC तो यहाँ लिख देता है रेफर, चल जाता है धनबाद, फिर धनबाद में रेफर चल जाएगा रांची। रेफर के मामले में तो कई जिंदगियां ऊपर तक लटक जा रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस जब वोट के टाइम आता है, जब नेता लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, कोई ऐसे तो मैं देखता नहीं हूँ कि हमारा अस्पताल बना दीजिएगा तब हम आपको वोट देंगे। इनको बस वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि हमारा मंदिर और मस्जिद में कौन आके पैसा दान देगा। एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराना है तो उसमें कौन हमको पैसा देगा, मंदिर में कौन आके फीता काटेगा, इतना पैसा लेंगे। तो इस सब मुद्दों पे जब हम लोगों को वोट देते रहेंगे तो कहाँ हमारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब कभी दूर नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इन सब नेताओं को दूर भगाने का काम करें और सही नेता को चुने जो आपका विकास करें। इनमें तो आप भी इंक्लूडेड है, क्योंकि आपके एरिया में भी तो एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपका एरिया में कहाँ देख रहे हैं? गड़बड़ में कहाँ है? उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, स्वास्थ्य केंद्र है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो दूसरों को सिर्फ कटाच कर रहे हैं, आपने भी तो कुछ नहीं कहा। ये एक साल में 365 डेज होता है। अगर आप 2 साल मान के चलिए तो 700 डेज के आसपास आ रहे, तो 700 डेज में कुछ नहीं कर पाए तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? आप लोग भी झोली भरने का काम नहीं ना कर रहे। बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल आप इस तरह का सवाल आप अगर माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी से पूछते तो शायद कुछ असर पड़ता। आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने जिला परिषद का इलेक्शन जैसे मैडम जीती, सबसे पहले मैंने जो है यहाँ का मांग किया था कि जो बलियापुर जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसका जो समुचित अच्छा से विकास किया जाए। उसका मांग धरा ही धरा रह गया। हम लोग देखिए, एक जिला परिषद का एक हद होता है, कहाँ तक हम लोग दीदी आंदोलन मैंने कहीं नहीं देखा था, ना अखबार में देखा था, ना कहीं देखा था। आंदोलन देखिए, आंदोलन अगर आपको जरूरत है आइए, कल से हम आपके साथ हैं।
आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है बलियापुर अस्पताल में, अभी दवाइयाँ आप पता कीजिए, दवाइयाँ बेची जा रही है, दवाइयाँ मिलती नहीं है, लेकिन आवाज़ हम क्यों उठाएं? आप आइए आगे, हम आपके साथ है। लेकिन आप लोग जो है सिर्फ जो है सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल आप जाके बलियापुर हॉस्पिटल को घेरिए कि दवाइयाँ का कैसे जो है बंदर बांट किया जाता है, जो फंड आया जाता हॉस्पिटल में, जो फंड दिया जाता है उस फंड का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। आपको बड़े जानकर आश्चर्य होगा, जो पेड आता है महिलाओं को देने के लिए, पेड आता है, उस पेड को भी बेच दिया जाता है। तो और क्या बोलूं? तो यहाँ के जनता जागेंगे, उसके लिए हम हमेशा आगे खड़े हैं। आए कोई आके हमारा साथ दे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कब हॉस्पिटल का गेट को बंद करना है बताइए, आइए जनता मेरे साथ। लेकिन जनता को उनसे मतलब ही नहीं है ना, जनता को सिर्फ जो है वही जनता को तो आप लोग भयभीत करके रखे जी, कभी यहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे, दारू बांटते हैं, लंद फंद काम करते हैं, और कभी फुटबॉल, कभी ये कभी वो। विकास के बारे में आप लोग ही नहीं सोचते तो विकास होगा कहाँ? तो वही बात तो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, आप भी इंक्लूडेड है। आप जो है ये सब आप जनता को जगाइए। आप अपने गांव, अपने पंचायत, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, घर को शुरुआत कीजिए, पंचायत को बदलिए, गांव को बदलिए, प्रखंड को बदलिए। धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा, जनता को आप समझ जाइएगा तभी आएगा। और ये इस तरह का जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये इस तरह के सवाल, तीखे सवाल आप एक बार माननीय सांसद जी से पूछिए, माननीय विधायक जी से पूछिए। अस्पताल बनाना किनके दायरे में आता है? PMCH जो है, अब मैं आए दिन देखता हूँ यहाँ से लोग दायरे का बात किया तो मैंने दायरे का मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र ये मुखिया जिला परिषद मिल के कर सकता है। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पे तो कर ही सकता है। लेकिन आप लोग ना, आप लोग तो बड़े बड़े एकदम बनाइएगा। मैं दूंगी क्योंकि आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। मेरे एरिया में लगभग जिला परिषद के मद द्वारा बहुत सारा बाकी जो जिला परिषद उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया है। देखिएगा कि वहाँ अभी तक जब हमारा स्वास्थ्य केंद्र में ही कोई दवाइयाँ, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, इसीलिए हम उप स्वास्थ्य आखिर क्यों नहीं है? उप स्वास्थ्य केंद्र पर क्यों पैसा फंसाएं? उससे अच्छा मैं पानी की व्यवस्था कराऊँ, रोड की व्यवस्था कराऊँ। इसलिए मैं, आप देखिएगा कि जिला परिषद में से मैंने अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिया है, क्योंकि जब स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुविधा नहीं है, बीच वहाँ खाली क्या बोलते हैं ठेकेदार का मैं भवंडर पैसा खपा के मैं उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों बनाऊंगी जब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मौजूद रहेंगे। इसलिए मैंने अपना जिला परिषद जो भी फंड है, मैंने रोड और जल के ऊपर मैंने खर्चा किया है। आप रोड जल पे खर्चा कीजिएगा और मरीज मरते जाएगा। आप तो ये देख रहे हैं कि यहीं भी मर रहे हैं। जिस चीज़ पे मुझे पैसा फंसाने में मुझे पता है वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, जो मेन है CHC वहाँ पे डॉक्टर नहीं मौजूद हो रहा है। तो आखिर क्यों? कौन जिम्मेवार है? जिम्मेदार है यहाँ के जो सांसद विधायक है, और जो भी हर बात को मैं सांसद विधायक को छोड़ दूं तो फिर पंचायती राज का चुनाव क्यों किया जाता है? पंचायत सिर्फ एक सदस्य जिला परिषद से नहीं होता है, आपकी पता होना चाहिए। उसमें मुखिया, जिला परिषद समिति, वार्ड सभी मिले रहते हैं। जब तक सब मिल के बड़ी जोर जोर शोर से आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है। बड़ा अच्छा बात क्या है, इसका मतलब आप लोग का कहीं ना कहीं गोटी नहीं बैठता है, आप लोग कहीं ना कहीं अपना मीटिंग हॉल नहीं बैठाते, कहीं ना कहीं आप लोग समाज को प्रगति, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते। इसी वजह से आज हमारे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गाँव कस्बे हैं अंदर जा रहे हैं। अंदर सिर्फ एक के बोलने से नहीं जाना है। अभी ये देखिएगा, मुझे सुबह कॉल आया था एक कि कोई मरीज है जो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, ब्रेन हेमरेज से, उनको चाहिए आर्थिक मदद। अब आर्थिक मदद हमको लग रहा है कि उनको एक बार दे देने से क्या हुआ, उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, किसी के शादी है उसको चाहिए खर्चा। अरे भाई, इतना फिजूल खर्च करने का क्या जरूरत है? मैं तो आप बड़े से जोर शोर से यही सब चीज़ के लिए जो वोट है सही जगह नहीं पड़ रहा है। अगर जनता अगर जाग जाएगी कि हमें तेल और चावल बोरी से हम लोग का नहीं विकास होगा, अगर वो समझ जाएगी तो जरूर आने वाले दिन में विकास होगा। यही चीज़ को चुनना है। मैडम एक सवाल, अगर आप बीमार होते तो आप कहाँ इलाज कराइएगा? हाल ही में मेरा कमर में कड़क लग गया था, मैं CHC गई थी, मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे, वहीं में इंजेक्शन और दवाई मलहम लेके आई। आपका बेटा, पुत्र, पुत्रियाँ हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? DAV में पढ़ते हैं, प्राइवेट में। सुन सकते हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में, DAV में, हम लोग का बच्चे जाएंगे गवर्नमेंट में, तो कैसे विकास होगा? क्योंकि देखिए, शुरू से मेरा हस्बैंड रेलवे, मेरे ससुर जी रेलवे में रहे हैं, उनकी इच्छा थी, हम लोग ने डाल दिया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ के लोग, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में देखिए कि कैसे क्वेश्चन करने का आप में टैलेंट है, कैसे जगमग क्वेश्चन कर रहे हैं। यही क्वेश्चन मैं चाहूँगी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी आप कीजिए। हम छोटे मोटे बस गाँव के जो सीमित है उन नेताओं के ऊपर मत अपना क्वेश्चन को लागू कीजिए। चाहती हूँ कि सबका विकास कीजिए। आप जो मुद्दा उठा है कि कैसे हम मतलब
अब एक चेतना जगी है कि नहीं हमें क्वेश्चन करना है, तो ये सबके लिए जायज़ है। सिर्फ एक को सीमित करके आप इस तरह का क्वेश्चन ना पूछें। मैं बोलेंगे कि सबसे आप क्वेश्चन पूछिए। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। आप बने रहे हमारी BED NEET चैनल में और इसी तरह तरोताज़ा खबर और इंटरव्यू से आपको रूबरू कराता रहूँगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, वंदे मातरम।